बात करते हैं कैरियर रीइंसर्टिंग टेक्निक में क्या होगा। मान लो DSBSC है, ठीक है, इसको हमने भेजा समर में और इसके साथ ही साथ हमने VC कॉस ओमेगा CT प्लस फाई ये क्या कर दिया, ऐड कर दिया और फिर इसको पास कर दिया इनवेलप डिटेक्टर से। ठीक, तो बेसिकली हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले मान लो मैं कंसीडर करता हूँ कि हमारे पास एक वेव है, ठीक है, DSBSC वेव है, उसका नाम चलो मैं ST ले लेता हूँ। DSBSC वेव है जो कि VC कॉस ओमेगा CT इंटू VM कॉस ओमेगा MT नाम की वेव है। ठीक, तो इसको लिख सकता हूँ VC कॉस ओमेगा CT इंटू MT भी लिख सकता हूँ। अब हमने एज्यूम कर लिया VC इज इक्वल टू 1 कन्वीनियंस के लिए अपने, ठीक है। तो हमने रिजल्टेंट जो वेव बनाई, जो रिजल्टेंट वेव बनी, चलो पहले तो ST हो गई, ST को हमने लिखा MT कॉस ओमेगा CT। फिर हमने जो रिजल्टेंट वेव बनाई उसको बोला ST प्लस कैरियर वेव CT, ठीक है, जो एक्स्ट्रा इंसर्टिंग किया है हमने। ये क्या हो जाएगा, MT कॉस ओमेगा CT प्लस, ठीक है, प्लस VC कॉस ओमेगा CT प्लस फाई, ये दो हो गया। कॉस ओमेगा CT प्लस फाई में कॉस A प्लस B का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, MT कॉस ओमेगा CT प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, VC कॉस ओमेगा CT कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा CT साइन फाई, ये बन गया, ये बन गया हमारा रिजल्टेंट। अब इसी पे हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अपनी लगाएंगे इसी वैल्यू पे। ये जो हमें मिल रखा है इसी पे अब आगे का काम करना है। अब टर्म्स वगैरह रीअरेंज कर लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखें क्या क्या इसमें रीअरेंज किया जा सकता है, तो VC कॉस ओमेगा CT यहाँ कॉमन है, ठीक, तो कॉस ओमेगा CT में कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने कॉमन ले लिया VC कॉस ओमेगा CT में से ओमेगा CT को हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या अंदर में क्या बचेगा, MT प्लस VC कॉस फाई, ये बचेगा। और वैसे ही ये दूसरा वाला जो टर्म है वो क्या बचेगा वहाँ पे, माइनस VC साइन ओमेगा CT इंटू साइन फाई, ठीक। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसमें हम अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लगाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, साइन A साइन B, अगर हम ध्यान से देखें कॉस A कॉस B साइन A साइन B, यही लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। तो जो हमारा कॉस A है, कॉस A, इसको फाई वाले को, हाँ ठीक है, कॉस A कॉस B साइन A साइन B, तो जो हमारा कॉस B है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम अब फिर से इतने को कॉस A कॉस B मान लिया है तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं सम कांस्टेंट ET इनटू कॉस ऑफ A प्लस बी, कॉस ऑफ A प्लस बी, ए हमारा क्या था, ओमेगा CT प्लस B हमारा था थीटा,
ये ऐसे हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट सिग्नल को। ठीक, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कॉस बी क्या है हमारा। कॉस बी है, कॉस बी क्या है, एम टी प्लस वी सी कॉस फाई है। और साइन बी क्या है हमारा, साइन बी क्या है, साइन बी देखो क्या है भाई, साइन बी हमारा साइन फाई है। ठीक है, साइन बी हमारा साइन फाई है। तो चलो वी सी साइन फाई ले लेते हैं, इसको साइन भी माना है, और फिर इसमें ई वी कुछ आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दें, तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा। ऐसे हमने निकाल लिया थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी सी साइन फाई डिवाइडेड बाई एम टी प्लस वी सी कॉस फाई। और अगर हम ई का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, तो ई का मैग्नीट्यूड ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पर ई का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो ई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ई टी इज इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही साइन ए साइन बी प्लस बी साइन ए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके लिखते हैं, वही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं, एम टी प्लस वी सी कॉस फाई का होल स्क्वायर। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगी है, ये वी सी साइन फाई का होल स्क्वायर। अब अगर इफ़ फाई इज इक्वल टू ज़ीरो, देन जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो आता है वी सी प्लस एम टी, वी सी प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी। ये हमने किसके केस में किया था, ये हमने किया था डी एस बी एस सी के केस में। ठीक है, ये किया था हमने डी एस बी एस सी के केस में।